पर खूब ध्यान दे रही हूँ और किस तरह से ध्यान दूं, लेकिन अगर किसी को गलत करना ही है तो उसको कोई रोक नहीं सकता। तो लड़ाई हुई थोड़ा, मतलब 100 ग्राम इतना कमा रही हो, इतना बड़ा दिल नहीं है तुम्हारा। खराब हो जाता तो ठीक है, दान दे देती किसी को। तुम लोग दानवीर कर्ण के तो खानदान के हो, मतलब शो करते हो तो नहीं। खैर, अरे जगत दीदी के बारे में, जिनके शादी के चर्चे जोरों पे हैं, दीदी एकदम चमक रही हैं, तो क्या उनकी शादी होगी? हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा किस ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही मजेदार, तो आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी एक राय जरूर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलेगा, ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। अब मैं बात करती हूँ आज थोड़ा सा जगत भाभी यानी लप्पी के बारे में। उनको लोग सलाह दे रहे हैं कि अपने पति पर ध्यान दो, तुम इन सब चीजों से बढ़ के अपने पति पर ध्यान दो। तो उनका कहना है, मैं अपने पति पर खूब ध्यान दे रही हूँ और किस तरह से ध्यान दूं, लेकिन अगर किसी को गलत करना ही है तो उसको कोई रोक नहीं सकता। तो इनडायरेक्ट जो उनका टोन था, क्या इस तरफ इशारा कर रहा है कि जगत भैया फिर से कुछ गड़बड़ कर रहे हैं? क्योंकि जब जब जगत दीदी के शादी की अफवाह आती तब तक भैया एकदम से पागल हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। और सेम चीजें सिचुएशन अभी फिर से कंटिन्यू हो रही। मतलब जगत दीदी के शादी की न्यूज आ गई, हालांकि 26 जनवरी की आई थी, बिल्कुल गलत निकली। कोई शादी वादी नहीं हुई है उनकी। और अभी ये कहा जा रहा है कि जल्दी उनकी शादी होगी। लड़का बहुत हैंडसम, बहुत प्यारा, बहुत सुंदर है, तो हम भी देखना चाहेंगे वो लड़का है कौन। लेकिन भाई भैया जैसे ही ये खबर आई थी, उन लोगों ने साफ बताया कि हम लड़के के बारे में तो नहीं बताएंगे, लेकिन भैया इतना ही सुन के कि शादी हो रही है, उनको एंजाइटी, घबराहट, डिप्रेशन सब होने लगा था। तो क्या फिर से कोई कंट्रोवर्सी होने वाली है? चलिए हम लोग देखते हैं। दूसरी चीज बात कर लेते हैं कि जब वो किचन में काम कर रही थी तो काफी कुछ उनकी बर्तन धोने पे भी बड़े कमेंट्स आए हैं कि इनको सिंक और बेसिन में अंतर ही नहीं पता है। तो ये तो कॉमन सी चीज है, मुझे लगता है आज के टाइम में गांव शहर सब में सब औरतों को पता होता है कि सिंक और बेसिन क्या होती है। और कुछ लोगों ने इनको कमेंट्स किया है कि मनीषा इधर उधर के काम तो ठीक है, लेकिन कुछ तो सहूर सीख लो, कम से कम ताकत लगाओ, बर्तन को साफ करो, स्टील स्क्रबर का यूज करो, कोई काम तो ईमानदारी से और सच्चाई से कर दो। उसमें ये भी कमेंट्स आया कि भाई गीले बर्तन कौन जमाता है, कम से कम डलिया में रख लो, उसके बाद उसको सूख जाए, पानी निकल जाए, उसको पोंछ लो, या फिर जैसे हो सके उसके बाद स्टैंड में लगाया जा सकता है। बाकी बहुत सारे लोगों ने बोला मीशो 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 हरदम करते रहते हो, जीप पक गया है मीशो से। एटलीस्ट मीशो से ही कुछ ऑर्डर करके अपने किचन में ऐड कर लो, तुम्हारा किचन तुम्हारी कमाई के हिसाब से काफी पिछड़ा हुआ नजर आ रहा है। तो वाकई ठीक है, इन लोगों ने ना जनता को तो बहुत मीशो का चिपका दिया, लेकिन खुद कितना फॉलो करते हैं कहीं से नजर नहीं आता है। कभी भी आप इनको बड़ी पार्टी में देखोगे तो कहीं भी इनको मीशो का लुग्गा धोती पहने नहीं देख पाओगे। ये खाली मंगाते हैं, ऐड करते हैं, जनता के मुंह पे चिपकाते हैं और उसके बाद रिटर्न मार देते हैं। चलिए, ये तो इनकी बात थी। जबकि इन्होंने एक लैंग्वेज का यूज किया कि मैं बहुत हरेसमेंट में हूं। अरे भाई, कम से कम वर्डिंग तो यूज करना सीख लो। आप डॉक्टर, आपके पास कुछ लोग डॉक्टर तनीसा लगाते हैं, आप बोलते हो मैं ये हूं, मैं वो हूं, इतनी पढ़ी लिखी हूं, और आप स्कूल में टीचर भी बन जाते हो, पढ़ाते भी हो, और आप मैनेजर हो, प्रिंसिपल, सब कुछ बनने की कोशिश करते हो। तो एटलीस्ट अगर बच्चों को पढ़ाओगे तो क्या पढ़ाओगे? हरेसमेंट का मीन्स जानते हो आप इंग्लिश ही बोल रहे थे, टैड बोल देते, नहीं इंग्लिश आ रही थी, बोलते भाई हम थक गए हैं, बहुत अजीब सा फील कर रहे हैं, बिल्कुल मेरी वीकनेस हो रही है, जो भी आपको समझ में बोलना था। हरेसमेंट जब कोई आपका फिजिकली या मेंटली हैरेस करता उसको हरेसमेंट बोलते हैं। चलिए, अब थोड़ी सी बात करते हैं इनकी देवरानी के बारे में। बड़ा बवाल मचा हुआ है बहुत तगड़ा कि भाई इनको बाइकआउट किया जाता है अपनी फैमिली से, इनको यूज किया जाता है खाली खाना बनवाने के लिए, किचन में काम कराने के लिए, घरेलू काम करने के लिए। इनकी जो सासू माता और इनके परिवार वाले इनके साथ भेदभाव करते हैं। 26 जनवरी के अवसर पर पूरा का पूरा परिवार गए, बड़ी बहू, बड़ा बेटा, सास ससुर सब लोग, लेकिन रंजना को लेकर क्यों नहीं गए?
और बाद में जो इनकी अपने ब्लॉग आए उसमें भी बड़ा दुख दिखाया गया है। उसके बाद बोला भी गया कि हम अगले 15 अगस्त या 26 जनवरी पर जरूर जाएंगे। अरे भाई, अगला जब आएगा तो आएगा, अभी का क्या है? क्या सच में आप अपने मन से नहीं गई या फिर आपको घर के कामकाज के लिए छोड़ के जाया गया था? दूसरी बात, बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि इनको प्रेगनेंसी की वजह से नहीं लेके गया। प्रेग्नेंट है तो भाई घर का इतना काम ये कर रही है, सब कुछ कर रही है, उसमें इनकी प्रेगनेंसी इन लोग को नहीं नजर आ रही है। एक इनके पास तो गाड़ी है भाई, 4 व्हीलर कई सारी इन्होंने जैसे बताया, तो एक 4 व्हीलर में जाके वहां खड़े होके झंडा फहराने में इनकी प्रेगनेंसी को क्या हार्म हो जाता? मुझे तो नहीं समझ में आता, क्योंकि हम लोग तो ऐसे फैमिली से हैं जहां प्रेगनेंसी में घर का पूरा काम भी करते थे और सेकेंड प्रेगनेंसी में तो एक दूसरे बच्चे को भी संभालते थे और बहुत कुछ करते थे। तो मैं यही कहना चाह रही थी कि आप केवल प्रेगनेंसी के नाम पे वहां ले जाने पे भेदभाव दिखा रहे थे और उसके बाद बोलते हो हम भेदभाव नहीं करते हैं। घर के सारे काम, चाहे कपड़ा धोने से लेके खाना बनाने तक लेके हर चीज करते हुए वो दिखती है। और जो भेदभाव को आप छिपाने की कोशिश करते हो, जनता उसको बखूबी देख रही है और आपको कमेंट्स भी कर रही, तो आपको गुस्सा आती है और आप बोलते हो कि ये रिएक्शन चैनल वाले, ऑडियंस वाले हमारा घर तोड़ते हैं, ऑडियंस मिलके हमारा घर तोड़ रही है। अरे भाई, किसी को क्या पड़ी है? और घर ऑडियंस या फिर रिएक्शन वाले आपके घर तो गए नहीं है। आप जो दिखाते हो, हमारा काम है उस पर रिएक्शन देना। ऑडियंस को जो दिखता है उस पर वो कमेंट्स करती है, फिर आप लोग ही बोलते हो कि कमेंट्स करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। लेकिन जब आपके फेवर में कमेंट्स नहीं होते हैं तो आप लोग या तो कमेंट्स ऑफ कर देते हो या तो गुस्सा हो जाते हो। ये गलत बात है आंटी। चलिए अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं आज की अरे ये जो लड़ाई हुई, थोड़ा मतलब 100 ग्राम 250 ग्राम बेसन पे पूरा ब्लॉग छाप दिया इन्होंने। कहीं से कोई मैटर नहीं, इसके बारे में जगत दीदी के बारे में बात करेंगे, लेकिन थोड़ी सी बात तो कर लेते हैं इनके घर के बारे में। 1-250 ग्राम बेसन पे ये पूरा ब्लॉग और टाइटल और थंबनेल लगाते कि मम्मी हुई गुस्सा, इन्होंने बेसन कम मंगाया और उन्होंने एक्सक्यूज दिया कि ज़्यादा बेसन मंगा लेते तो बेसन खराब हो जाता। अरे भाई, तुम्हारे घर में इतने कम भी लोग नहीं है कि तुम 100-250 ग्राम बेसन में एडजस्ट कर लोगी। एटलीस्ट आधा किलो बेसन मंगा लेती लप्पी। इतना कमा रही हो, इतना बड़ा दिल नहीं है तुम्हारा। खराब हो जाता तो ठीक है, दान दे देती किसी को। तुम लोग दानवीर कर्ण के तो खानदान के हो, मतलब शो करते हो तो नहीं। खैर, तो एक पूरे 250 ग्राम बेसन पे पूरा 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 ब्लॉग छाप देते हैं ये लोग और उसके बाद पब्लिक को बोलते हैं कि हमारा कंटेंट बहुत स्ट्रांग, लोगों को कंटेंट देते हैं। अरे भाई, पहले खुद के लिए कंटेंट बना लो। खुद बेसन पे और बर्तन धुलने पे पूरा ब्लॉग छाप दे रहे हो आप लोग। आप क्या किसी को कंटेंट दोगे? आप एक ही कंटेंट आपके पास होता है, स्ट्रांग। अब वो कौन सा है पूरी पब्लिक को पता है, वो है आपका झगड़ा और खुद के घर के परिवार के सदस्यों की इज्जत उछालना या फिर अवैध संबंध बनाकर रिश्तों को उजागर करना। इसके सिवा आपके पास क्या कंटेंट है? क्या दिखाया आज तक आपने? क्या दिखाया आपने? हमें तो नहीं लगता कुछ दिखाया। और अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपनी प्यारी प्यारी जगत दीदी के बारे में, जिनके शादी के चर्चे जोरों पे हैं। दीदी एकदम चमक रही हैं। तो क्या उनकी शादी होगी? देखो, इस बार जब तक उनके उससे कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आ जाती हम लोग नहीं बात करेंगे। फिलहाल न्यूज आते ही तिलमिलाए हुए तो दिख रहे हैं लप्पू जी। दूसरी बात कि एक बार इनके हेयर वॉश पे इनकी काफ़ी मिमिक्री हो चुकी है, इनका काफ़ी ट्रोलिंग हो चुकी है, लेकिन फिर वही ये लोग जानबूझ के क्या पब्लिक के लिए दिखाते हैं कि आज अमावस्या है, आज कोई बाल नहीं धुलेगा, सब लोग नहाएंगे। तो क्या अमावस्या के दिन ही सब लोग नहाते हैं आपके यहाँ? बाकी दिन कोई नहाता नहीं क्या आंटी? हद है यार। खैर, अब ठंडी भी कम हो गई है। इन लोग को ना स्टील स्क्रबर से रगड़ रगड़ के नहलाओ। ये लोग क्योर स्किन लगा लगा के खाली चेहरा चमका के पागल हो गए हैं। इनके दिमाग का भी सी हो गया है। तो इस तरह के तो इन लोग की कंटेंट रहते हैं कि पूरा। फिर उसके बाद इन्होंने माफी भी मांगी है। बहुत लोगों ने कमेंट किया ना कि अमावस्या नहीं है आज, कुछ देख के आप लोग बोला करो, आप लोग कुछ भी बोल देते हो। तो बोल रहे हाँ हाँ गलती हो गई। मम्मी ने कैलेंडर देखा, बाद में तो सुधार किया कि अमावस्या नहीं था, लेकिन निकल गया गलती से। हम आप लोगों से माफी मांगना चाहते हैं। तो भाई आप लोग बोलते क्यों हो?
आप नॉर्मल डे भी बोल सकते हो। आपको इस तरह की चीजें देनी क्यों होती कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं? क्यों देते हो इतना ज्ञान? लेकिन इन लोग को तो बस या तो ये जानबूझ के पब्लिक को गुमराह करते हैं, और या तो फिर इनको कुछ नॉलेज नहीं होता, ये कुछ भी बक देते हैं। क्योंकि दीदी का सोना उठना तो पूरी पब्लिक जानती है कि दीदी दोपहर में सो के उठती 2 गिलास चाय ढरका देती हैं और उसके बाद एक ब्लॉग चिपका देती, बिना नहाए धोए 10 ठो मीशो के कपड़े और इधर के कपड़े पहन के वो कर देती। कम से कम सोचो दीदी की अगर आप रिटर्न करती होगी तो उधर से कोई वॉश करके तो दोबारा उसको रीसेल करता नहीं होगा, वही चीजें तो पब्लिक पहनेगी। तो कम से कम थोड़ी तो मानवता रखो ना दीदी। फिलहाल आप लोगों से जानना चाहती हूँ मैं कि आप लोग क्या चाहते हो, दीदी की शादी जल्दी से हो जाए। और इसी बीच जगत भैया बहुत भड़के हैं, बहुत तगड़ा। एक और कंट्रोवर्सी आ रही पब्लिक, बता दूं आप लोग कि जगत जीजा जी का लाइव या कोई ब्लॉग आने वाला है जिसमें जगत जीजा जी बहुत तेज से सफाई देने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने बोला अब बहुत हो गया, अब नहीं सहूंगा अपने खिलाफ कुछ भी, अपने दोस्तों के खिलाफ कुछ भी, बहुत बोल लिया आप सबने। मतलब अभी तक तो जगत जीजा जी बहुत शाही दिख रहे थे, उनकी कम्युनिटी आई है। फिलहाल अभी कोई वीडियो ब्लॉग नहीं आया, लेकिन उन्होंने वादा किया है पब्लिक से कि अब आकर मैं सफाई दूंगा। और इसलिए बोला क्योंकि जो उनके ये न्यूड टाइटल थे वो थोड़ा ज्यादा इस समय हाईलाइट में आ गए थे कि इस तरह की वीडियो ब्लॉग बनाते हैं, लोगों ने उनको खोज निकाला। जीजा जी हालांकि बहुत ब्लर किए, नाम को बहुत ब्लर किए कि भाई हम अपना प्ले बटन तो दिखा दें सिल्वर गोल्डन और डायमंड, लेकिन जनता उस चीज को पकड़ ना पाए। अरे जनता बहुत चालाक है, जूम कर करके इतना पीछे पड़ गई कि इनका नाम तक निकाल डाला, इनके व्यूज तक निकाल डाले। और मैंने इस पर भी एक बहुत डेडिकेटेड वीडियो बनाई कि इनका चैनल क्या था, क्या क्या ये डालते थे। नहीं देखा है ना, जाके देखना, आप लोगों को भी समझ आएगा। इनके पास, जगत जीजा के पास इतने प्ले बटन आए तो आए कैसे, इन्होंने किस तरह के कंटेंट बनाए हैं। रियली यार कुछ भी करते हैं ये लोग। तो अभी हम इनका भी वेट करेंगे कि आगे ये क्या सफाई लेके आते हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा और अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा के ब्लॉग। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट कंटेंट और नेक्स्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।